हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। मैं अजय शर्मा आज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में वायु परिवहन। कल हम लोगों ने रेल परिवहन देखा था, आज वायु परिवहन देखेंगे। जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कितने हवाई अड्डे हैं और कितने हवाई पट्टियां हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के वायु परिवहन के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, वायु परिवहन सबसे महंगा पर सबसे जल्दी ट्रेवल करने वाला एक वाहन होता है। वायु परिवहन के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे तीव्र गति से होता है पर थोड़ा महंगा पड़ता है, महंगा साधन है। ठीक है, महंगा साधन याद रखिएगा, जिसके माध्यम से लोग एवं वस्तुओं को तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 26 जुलाई 1948। 26 जुलाई 1948 को इंदौर से लेकर ग्वालियर के बीच पहली यात्रा की गई थी। भाई, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 इंदौर से ग्वालियर, याद रखना है आपको। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहर जहां पर इंदौर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पर निजी तथा सार्वजनिक विमान सेवाएं जुड़ी हुई हैं। निजी और सार्वजनिक विमान सेवाएं जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 33 हवाई पट्टियां हैं। 33 हवाई पट्टियां हैं कि जहां पर भैया हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकता है। तो मध्य प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 3 घरेलू हवाई अड्डे और 33 हवाई पट्टियां हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 1948 आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े, सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका स्वामित्व किसका है, कौन इसका मालिक है? ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसका स्वामित्व है। संचालन कौन करता है? यही इसका संचालन करता है। इसकी जो पट्टी है, हवाई पट्टी, उसकी लंबाई कितनी है? 6500 फीट लंबी इसकी हवाई पट्टी है। यह हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक है। यहां से आप कहां कहां जा सकते हो? देखिए फोटो, देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का ये फोटो है। आप कहां कहां की सेवा ले सकते हो देखिएगा भाई। यहां पे एक फ्लाइट चलती है जिसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया से आप लोग भोपाल, मुंबई और दिल्ली की यात्रा कर सकते हो। एक है जेट एयरवेज, यहां से अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, पुणे, रांची, विशाखापट्टनम जा सकते हो आप। जेट कनेक्ट, इससे आप मुंबई, दिल्ली, नागपुर जा सकते हो। इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिगो से आप बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, रांची, श्रीनगर जा सकते हो। स्पाइस जेट से आप लोग भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद जा सकते हो। ये वायु सेवाएं हैं और ये आप यहां तक जा सकते हो। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भोपाल का राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहां से आप अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश भी जा सकते हो। स्वामित्व इसका मध्य प्रदेश सरकार इसका स्वामित्व है। इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका संचालन कर रहा है। भोपाल विमान क्षेत्र का नाम 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध परमार वंश के राजा भोज के नाम पर रखा गया। परमार वंश के राजा थे, ध्यान रखिएगा। इस हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। यहां से देखिए, एयर इंडिगो से आप दिल्ली, मुंबई जा सकते हो। जेट एयरवेज से आप अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, रायपुर, हैदराबाद जा सकते हो। एयर इंडिया से आप लोग हज की जिहाद कर सकते हो। सऊदीया से आप लोग हज जिहाद जा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का फोटो भी बना हुआ है। क्लियर है? तो 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक तो देवी अहिल्या होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, इसके बाद देखिए कुछ घरेलू अड्डे हैं हमारे। एक है ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा, जो ग्वालियर में है, एक सैन्य हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। एक सैन्य हवाई अड्डा है, या सैन्य एवं सार्वजनिक हवाई अड्डा भी है, सैन्य भी है और सार्वजनिक भी है। इसका स्वामित्व भारतीय वायुसेना करती है। संचालन भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करती है। भारतीय वायुसेना भी करती है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करती है। यहां से एयर इंडिगो जो चलती विमान दिल्ली और मुंबई के लिए जा सकते हो आप। एक है राजा छत्रसाल हवाई अड्डा, जो खजुराहो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल हवाई अड्डा, राजा छत्रसाल हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है? खजुराहो में है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका संचालन करता है। इसकी जो पट्टी है वो 6000 फीट की पट्टी है और पर्यटन के चलते इसे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई स्तर देने के लिए कार्य चालू है। मतलब इसको भी जल्द ही, खजुराहो का जो हवाई अड्डा है इसे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां से एयर इंडिया चलती है जो दिल्ली और वाराणसी जाती है, और जेयर एयरवेज चलती है, जेट एयरवेज, जहां से दिल्ली और वाराणसी आप लोग जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग जानेंगे कि डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा, ये जबलपुर में है। या तो इसका नाम है डुमना हवाई अड्डा या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। कहां पर है? जबलपुर में। डुमना हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर रहा है। इंदौर विमान क्षेत्र और भोपाल विमान क्षेत्र के बाद यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। जबलपुर का डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा याद रखिएगा, ठीक है। यह 960 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां से स्पाइस जेट्स चलेगी अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई जा सकते हो आप। इंडिगो चलती कोलकाता, हैदराबाद जा सकते हो, और एलायंस एयरबेस से आप दिल्ली जा सकते हो, ठीक है। तो डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहां पर है? जबलपुर में। चलिए बाकी सब जो है वो हवाई पट्टी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि एक रेल परिवहन के बाद हम लोगों ने वायु परिवहन देखा। चलिए, तो अगर आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपके लिए कुछ फ्री और कुछ पेड कोर्स हैं जो बहुत शानदार कोर्स हैं। आप एक बार जाके जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि परीक्षा पोर्टल क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर आप डाउनलोड